हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे हाउ टू बिल्ड योर ड्रीम लाइफ। हम सबका सपना होता है एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जीना। ठीक है, तो उस ड्रीम लाइफ को हम हकीकत में कैसे बदलें, हाउ टू बिल्ड किस तरीके से बनाएं, अपने सपनों भरे जीवन को रियलिटी में कैसे बदलें। इस पूरे आर्टिकल के थ्रू आप कम से कम 25 प्लस न्यू वर्ड सीख लोगे। और आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, साथ साथ आप सेंटेंसेस भी यहाँ पे देख सकते हो, सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं ताकि आपको जो भी आप नए वर्ड सीख रहे हो यहाँ पे उसको सेंटेंस में किस तरीके से डे टू डे कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज कर सकते हो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ इज अ कॉन्शियस स्ट्रेटेजिक जर्नी। क्रिएटिंग बनाना अपनी सपनों की जिंदगी को। जब भी हम क्रिएट करते हैं, जैसा हमने सपना देखा है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, तो वो होता है एक कॉन्शियस मीन्स सचेत होकर, और एक स्ट्रेटेजिक मीन्स उसमें कुछ प्लानिंग की गई होती है। ऐसी जर्नी मीन्स यात्रा होती है। तो यात्रा यहाँ पे एक नाउन है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ इज अ जर्नी, कि ये तो एक यात्रा की तरह है जो कि लंबी चलेगी। सीधे एक चुटकी बजाते ही आपकी ड्रीम लाइफ हकीकत में नहीं बदलेगी। तो हमने इस जर्नी को एडजेक्टिव्स, अच्छे से एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर दिया कि वो जर्नी भी कैसे होगी। यात्रा हमारी कॉन्शियस होगी, एडजेक्टिव है मीन्स सचेत मीन्स हम लोग अवेयर होंगे, अवेयर एंड रिस्पॉन्डिंग टू वंस सराउंडिंग्स। तो हम लोग जागरूक होकर बनाएंगे। अगर हम जागरूक होंगे कि हाँ मुझे अपने सपनों की जो जिंदगी देखी हुई है उसको हकीकत में बदलना है, तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ये कैसा है? ये तो है कॉन्शियस जर्नी। और एक स्ट्रेटेजिक, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। एंड स्ट्रेटेजिक मीन्स विच हैज बीन केयरफुली प्लान्ड टू सर्व अ पर्टिकुलर पर्पस। तो क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ इज अ कॉन्शियस एंड स्ट्रेटेजिक जर्नी। अपने सपनों की जिंदगी को हकीकत में बनाना ये तो एक सचेत और रणनीति से भरी हुई एक यात्रा है, नॉट अ स्ट्रोक ऑफ लक। स्ट्रोक ऑफ लक ये तो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि किस्मत से, भाग्य से, जब हमको उसकी आशा ना हो फिर भी हमको कोई चीज मिल जाए, जैसे कि लॉटरी निकल जाए। दैट इज अ स्ट्रोक ऑफ लक, किस्मत से हमारी लॉटरी निकल गई। ठीक है, तो ये तो, लेकिन जो यात्रा की बात करी गई है कि अपनी ड्रीम लाइफ को बनाना, ये कोई किस्मत का खेल जो कि हमको अच्छा ही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रोक ऑफ लक का मीनिंग हो गया समथिंग गुड दैट हैपन्स टू यू बाय चांस, उसको कहते हैं स्ट्रोक ऑफ लक। अपने सपनों की जिंदगी बनाना ये कोई किस्मत का खेल नहीं है जो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बल्कि ये तो एक ऐसी यात्रा है जो कि सचेत होकर और प्लानिंग के साथ हमको पूरी करनी पड़ती है। इट बिगिंस विद अ क्रिस्टल क्लियर विजन। इट बिगिंस, यहाँ पे यात्रा की बात करी गई है, ये वाली जर्नी सफलता की ओर, अपने ड्रीम लाइफ की ओर। बिगिंस, शुरुआत होती है इसकी। क्रिस्टल क्लियर मीन्स बिल्कुल ही क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो विजन। हमारा जो विजन है, देखने का जो तरीका है, विजन, आगे की जो सोच हम भविष्य को लेकर अपने मन में बिठा के रखते हैं, ऐसी सोच क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट सोच होनी चाहिए। दैट रिफ्लेक्ट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल सक्सेस बट इनर फुलफिलमेंट एंड पर्पस, जो कि दर्शाती है केवल एक्सटर्नल सक्सेस नहीं कि हम अमीर बन गए और हमने काफी सारी भौतिक चीजें खरीद ली, बंगला, गाड़ी, अच्छे कपड़े। ये सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस, सफलता की बात नहीं है, लेकिन साथ साथ ऐसी ड्रीम लाइफ जिसमें कि हमको अंदर से भी पूरी संतुष्टि मिले, पूर्णता की फीलिंग हो, और पर्पस होता है उद्देश्य। दो दो चीजें मिले हमको, इनर फुलफिलमेंट एंड पर्पस। अंदर से ही हमको एक पूर्णता की फीलिंग मिले, संतुष्टि मिले कि हाँ मैंने अच्छा अचीव किया अपनी लाइफ में, एंड सेंस ऑफ पर्पस भी मिले कि जो मेरा उद्देश्य था वो भी मैंने काफी हद तक पूरा किया है। एक बार जो हमने ये डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े थे उनको सेंटेंस में भी यूज करके देख लेते हैं ताकि देर तक हमको ये याद रहे। कॉन्शियस यहाँ पे था कि कॉन्शियस जर्नी है, सचेत होकर, अवेयर होकर। शी मेड अ कॉन्शियस चॉइस टू वेक अप अर्ली, मतलब वो देर से उठती होगी या टाइम लगता होगा सुबह उठने में, तो एक उसने सचेत होकर ये चॉइस, निर्णय किया कि भाई अब मैं जल्दी उठा करूंगी, तो अपनी तरफ से उसने कोशिश करी, सचेत होकर, अवेयर होकर। वो हो गया कॉन्शियस। कॉन्शियस, तो आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो। फिर स्ट्रेटेजिक मीन्स विच इज डन विद ग्रेट प्लानिंग। वी टू का स्ट्रेटेजिक ब्रेक बिफोर एग्जाम्स, एग्जाम से पहले जो हमने ब्रेक लिया वो भी एक स्ट्रेटेजी बनाकर था कि इस तरीके से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्रिस्टल क्लियर, तो हाइफनेटेड वर्ड है यहाँ पर, देखिए, क्रिस्टल क्लियर, जो कि ये भी एडजेक्टिव है।
जो कि विजन को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमको बिल्कुल अपने टारगेट पता है कि क्या अचीव करना है, तो हमारा विजन जो है वो क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। हिज आंसर वॉज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, जो उसने उत्तर दिया वो सबको बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया। फिर है फुलफिलमेंट, यहाँ पे हमने फुलफिलमेंट किया, पूर्णता, संतुष्टि की फीलिंग। टीचिंग गिव्स हर अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जब पढ़ाती है वो तो उसको एक तरीके से संतुष्टि की फीलिंग आती है। फुलफिलमेंट, पूर्णता की, उसने उसने कुछ अचीव किया है। पर्पस होता है उद्देश्य, यू नीड अ पर्पस टू स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, हमेशा प्रेरणा से भरे हुए बने रहने के लिए आपको एक पर्पस तो चाहिए, जीवन में कोई उद्देश्य चाहिए ताकि आप उसको पाने के लिए हमेशा प्रेरित रहें, मोटिवेटेड रहें। सो पर्पस क्या हो गया, उद्देश्य। सो इस तरीके से आप सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो और इस तरीके से आपको मीनिंग भी क्लियरली समझ आ जाएंगे। सो आप प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा अगर आपको ये वाला तरीका पसंद आ रहा है, साथ साथ ये सेंटेंस भी आप सीख रहे हो जब। अभी नेक्स्ट है, डिसिप्लिन इज द कॉर्नरस्टोन। सो डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, ठीक है, जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपना टाइम प्लान मेंटेन करना, और भी कई चीज होती है, अनुशासन में रहना ये तो सबसे जरूरी है, नंबर वन है ये। कॉर्नरस्टोन जो कि एक मुख्य आधार है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक एलिमेंट। विदाउट इट इवन द मोस्ट एम्बिशियस ड्रीम्स रिमेन डोमेंट, डोमेंट। विदाउट इट, इट प्रोनाउन है डिसिप्लिन के लिए कि इसके बिना, अनुशासन के बिना, इवन द मोस्ट एम्बिशियस ड्रीम्स, ऐसे सपने जो कि महत्वाकांक्षा से भरे हुए होते हैं, सबसे महत्वाकांक्षी जो सपने होते हैं वो भी सुप्त ही रह जाते हैं। तो एक तो होता है डोमेंट, सोया हुआ, और इसका ऑपोजिट हो गया एक्टिव, जो कि एनर्जी से भरा हुआ है। सो डोमेंट का ऑपोजिट हो गया एक्टिव। सो डोमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव बट केपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव। सो ये अवस्था इसकी बताई गई है, सुप्त अवस्था, सोई हुई अवस्था, निष्क्रिय अवस्था जिसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो इवन चाहे एम्बिशन कितना भी बड़ा हो, सपने हमारे कितने भी बड़े हों, वो सुस्त और सुप्त ही रह जाते हैं, इनएक्टिव बन के रह जाते हैं, क्योंकि हमने कभी कॉन्शियस एफर्ट ही नहीं किया उसको पूरा करने के लिए। डिवेलप एम्पावरिंग हैबिट्स, एम्पावरिंग हैबिट्स, ऐसी आदतों को डेवलप करो, विकसित करो जो आपको सशक्त बनाए, एम्पावर करें। एंड स्टे रेजिलियंट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स। सेटबैक्स होता है असफलताएं, जो भी, या तो ऑब्स्टिकल्स, जो हमारी रास्ते में रुकावटें आती हैं उनको बोलते हैं सेटबैक्स। तो अगर इन द फेस मीन्स सेटबैक्स का मुकाबला करते हुए भी आप रेजिलियंट रहें, स्टे रेजिलियंट, इसका मतलब होता है जैसे बाउंसिंग बैक एबिलिटी, कि डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें भी हार नहीं मानना है, उससे उबर जाना है। सो आपको रेजिलियंट रहना है कि सेटबैक्स भी आए तो भी आप कम बैक कर पाओ, उसका सामना करके वापस आ पाओ। सो ये वाली हैबिट्स आपको अपने में विकसित करनी है। डेवलप एम्पावरिंग हैबिट्स एंड स्टे रेजिलियंट, रेजिलियंट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स, सेटबैक्स के चलते भी आपको रेजिलियंट रहना है। अब यहाँ पे जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे, एक बार अभी के अभी इनको सेंटेंस में भी यूज कर लेते हैं। कॉर्नर स्टोन हमने पढ़ा था, कॉर्नर स्टोन का मतलब है कि अ बेसिक एलिमेंट या फाउंडेशन। ट्रस्ट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती में ट्रस्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो यहाँ पे जिससे मुख्य आधार है, एक बेसिक नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंट है, तो कॉर्नर स्टोन हो गया जिसके बिना गुजारा ही नहीं चल सकता, क्योंकि वो तो आधारशिला है। ट्रस्ट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है डोमेंट। सो डोमेंट मतलब सुप्त, वो अभी निष्क्रिय है क्योंकि काम नहीं हो रहा है, अदरवाइज इट कैन बिकम एक्टिव एनी टाइम, केपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव। सो अभी लेकिन डोरमेंट है, सुप्त है। हिज स्किल्स वर डोमेंट फॉर मेनी ईयर्स, उसकी जो भी कौशल थे वो सोई हुई अवस्था में रहे कई सालों तक, और कई सालों के बाद वो फिर सक्रिय हुए। सो डोमेंट मीन्स सुप्त, सोए हुए, निष्क्रिय। एम्पावरिंग होता है सशक्त बनाना, एम्पावर करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। रीडिंग बुक्स, रीडिंग गुड बुक्स इज एम्पावरिंग। सो जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो तो आप एम्पावर होते हो, सशक्त होते हो, क्योंकि काफी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप इस चैनल पर भी रोज वीडियो देखते हो और रीडिंग एनहांस करते हो, अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर, ये भी एनहांस करते हो। सो इट इज ऑल्सो, दिस चैनल इज ऑल्सो एम्पावरिंग फॉर यू। सो अगर है तो यस जरूर लिखिएगा, वेदर इट इज एम्पावरिंग फॉर यू और नॉट, डू यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम इट एवरी डे? So you can also write something in the comments. Resilient,
होता है कि मुश्किल टाइम के बाद भी, मुश्किल समय में भी अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना। शी इज रेजिलियंट आफ्टर फेसिंग मेनी फेलियर्स। बहुत सारी असफलताओं को फेस करने के बाद, उनका सामना करने के बाद भी वो रेजिलियंट है। बाउंसिंग बैक एबिलिटी उसमें है। एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब उसमें दुख में डूब नहीं जाना। रेजिलियंट मीन्स दुख से उबरना, उसको वापस आना, फिर से रिकवर करना फिर से। और सेटबैक होता है कोई भी अवरोध, रुकावट। लूजिंग द गेम वॉज अ स्मॉल सेटबैक, जब उन्होंने गेम को खो दिया, हार दिया, तो वो छोटा सा उनके लिए सेटबैक था, एक तरीके से रुकावट थी या असफलता थी। सो जब आप ये सारे के सारे मीनिंग के साथ अभी कर रहे हो, तो अब आपको एक बार मीनिंग ढंग से समझ आ गए, आप दोबारा से पीछे जाके इसको पढ़ोगे तो आपको ये वाला पैराग्राफ और भी आसानी से समझ में आएगा, एंड आपकी वोकेबुलरी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट है, योर माइंडसेट इज पिवटल। पिवटल, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। योर माइंडसेट, जो आपके सोचने समझने का दृष्टिकोण, एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण, नजरिया होता है, योर माइंडसेट इज पिवटल, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा माइंडसेट रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, नेगेटिव रखते हो। अडॉप्ट अ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वेयर एवरी ऑब्स्टिकल बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड एडवांसमेंट। तो आपको किस तरीके का माइंडसेट बना के रखना है, दृष्टिकोण, नजरिया, चीजों को देखने का तरीका कैसा होना चाहिए? ग्रोथ ओरिएंटेड मींस विकास की तरफ बढ़ता हुआ, ग्रोथ ओरिएंटेड। समथिंग विच इज ग्रोथ ओरिएंटेड, सो यू कैन से, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फोकस्ड ऑन पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि आप कहाँ कहाँ ग्रोथ शो करना चाहते हो। एक तो अपने खुद की पर्सनैलिटी में, और एक जहाँ पे काम कर रहे हो प्रोफेशनल फ्रंट पर। तो आपको ये वाला माइंडसेट अपना के रखना है, अडॉप्ट, अपनाओ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। तो कैसा माइंडसेट, ये तो नाउन हो गया। ग्रोथ ओरिएंटेड, जो कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने में हेल्प करे। वेयर एवरी ऑब्स्टिकल, जहां पे हर कोई बाधाएं जो है, रुकावटें आपके रास्ते की, बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, वो एक तरीके का अवसर बन जाती हैं जिससे आप कुछ सीखते हो एंड एडवांसमेंट, प्रगति करते हो। क्योंकि जो भी हमारे राहों में मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, और या तो कोई सेटबैक्स आते हैं, असफलताएं आती हैं, उन्हीं से तो हम कुछ ना कुछ नए लेसन्स ड्राइव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं उनसे सीख कर। तो आपको भी ऐसा ही ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाना है, ठीक है, अडॉप्ट करना है। रिप्लेस लिमिटिंग बिलीव्स विद अफर्मिंग थॉट्स टू अनलॉक योर पोटेंशियल। रिप्लेस मतलब बदल दो। अपने ऐसे बिलीफ होता है, सोचने समझने का तरीका, जो आपकी धारणाएं हैं आपके मन में, जो कि आपको लिमिट करती हैं, सीमित करती हैं, बांध के रखती हैं एक जगह। सो लिमिटिंग बिलीव्स, इसका मतलब हो गया नेगेटिव थॉट्स दैट रेस्ट्रिक्ट योर पोटेंशियल, जो आपको अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती हैं। सो दे आर योर लिमिटिंग बिलीव्स, ऐसी बिलीव्स जो आपको एक सीमा में बांध देती हैं। तो वो आपको रिप्लेस करना है, बदल देना है। किससे? विद अफर्मिंग थॉट्स। और अफर्मिंग कैसे होते हैं? पॉजिटिव वाले, सशक्त बनाने वाले, सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग थॉट्स। ठीक है, तो इसमें बदल देना है कि सपोर्टिव, एनकरेजिंग, पॉजिटिव थॉट्स टू अनलॉक योर पोटेंशियल, अगर आपको अपनी क्षमता को अनलॉक करना है, देखना है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। सो यू हैव टू रिप्लेस योर लिमिटिंग बिलीव्स, ऐसी धारणाएं जो आपको रोक के रखती हैं, पीछे बांध के रखती हैं, उनको हटा देना है। उसके बदले अफर्मिंग थॉट्स, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, ये होते हैं अफर्मिंग थॉट्स। इनको भरना है अपने माइंड के अंदर टू अनलॉक योर पोटेंशियल, ताकि जितना भी आप में पोटेंशियल है, क्षमता है, उसको आप अनलॉक कर सको, उस तक पहुंच सको, उसको यूटिलाइज कर सको। अभी जो भी हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स है, एक बार उसको सेंटेंसेस में देखते हैं। पिवटल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एग्जाम इज पिवटल फॉर माय फ्यूचर, ये एग्जाम मेरे फ्यूचर, भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टिकल होता है बाधा, ऑब्स्टिकल बाधा, रुकावट। लैक ऑफ टाइम इज एन ऑब्स्टिकल इन लर्निंग, कुछ भी सीखने के लिए अगर टाइम की कमी हो तो वो एक रुकावट का काम करती है, ऑब्स्टिकल का काम करती है। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी। एवरी मिस्टेक इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जो भी हम मिस्टेक करते हैं उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मिस्टेक से फिर हम कुछ सीखते हैं, तो वो सीखने का कोई अवसर होता है। इसीलिए कहते हैं एवरी मिस्टेक इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न।
हर एक गलती अगर हमसे होती है वो भी एक तरीके की अवसर हमको मिला है कि हमको पहले पता नहीं था, अब पता लग गया वो गलत है, सो उससे कुछ सीखो, आगे बढ़ो। एडवांसमेंट, प्रगति करना, आगे की ओर बढ़ना। एजुकेशन ब्रिंग्स एडवांसमेंट इन लाइफ। अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो हम जीवन में भी तरक्की करते हैं, प्रगति करते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स, ऐसी बिलीव्स जो आपको सीमाओं में बांध कर रख लेती हैं। फियर ऑफ फेलियर इज अ लिमिटिंग बिलीफ। सो फियर ऑफ फेलियर, डर है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। फियर ऑफ फेलियर अगर ये आपके मन में है, दैट मीन्स ये ऐसा बिलीफ है, ऐसी धारणा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। सो फेल हो, पास हो, लेकिन इसको बदल देना है, लिमिटिंग बिलीव्स को, और भरना है क्या? अफर्मिंग थॉट्स। पॉजिटिव वर्ड्स आर वेरी अफर्मिंग। जो भी हम पॉजिटिव, सकारात्मक वर्ड्स अपने आप को बोलते हैं वो काफी अफर्मिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, एनकरेजिंग होते हैं हमारे लिए। अब जैसे आपने ये सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए, एक बार आप फिर से पीछे जाके इसको पढ़ सकते हो, आपको इजीली ये वाले वर्ड्स और ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है सराउंड योरसेल्फ विद एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे कि आपने ये भी एक ईडियम पढ़ी होगी, बर्ड्स, ये एक ईडियम है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसी चिड़िया, एक जैसे पंखों वाली जो चिड़िया होती हैं, एक ही वैरायटी की जो चिड़िया होती हैं वो इकट्ठे रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैना मैना के साथ है, तोता तोते के साथ है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो एक ही पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं वो अपने ही जैसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो नेगेटिव लोगों के साथ है, उसको आपको बदलना है। सराउंड योर सेल्फ विद एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस। एलिवेट, जैसे आपने एलिवेटर तो देखा होगा, मॉल्स में एलिवेटर होता है जो आपको ऐसे सीढ़ी सीढ़ी वाला जो होता है, जो आपको ऊपर के फ्लोर्स में, जिसमें आप चढ़ के जाते हो, ठीक है, ऑटोमेटिक। सो एलिवेटिंग मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ना। सो यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ, आपको अपने आप को घेर कर रखना है। एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस हो गया प्रभाव। प्रभाव कैसा? जो कि आपको आपकी बढ़ोतरी में आपका हेल्प करे, आपका उत्थान करे, मीन्स आपको आगे की ओर लेके जाए। एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस। पॉजिटिव फोर्सेस दैट विल अपलिफ्ट यू और इंस्पायर यू। सो वो वाले इन्फ्लुएंसेस आपको अपने आसपास, अपने आप को उन लोगों से घेर के रखना है। और वो क्या क्या हो सकते हैं? पीपल, कंटेंट एंड एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट्स दैट इंस्पायर प्रोग्रेस। सो इनमें जो है एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस में तीन लोगों के बारे में यहाँ बताया है। एक तो पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो। जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, मोबाइल टीवी में, या पढ़ते हो, दैट ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव, विच एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। वैसा कंटेंट पढ़ना है। और एनवायरमेंट, जो भी आसपास आपका वातावरण है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस, ऐसे प्रभाव जो कि सकारात्मक बदलाव लेकर आए आप में। दैट इंस्पायर प्रोग्रेस, जिससे कि प्रगति हो, आपका विकास हो। अवॉइड नेगेटिविटी sabotages sabotages your trajectory trajectory। सो देखिए यहाँ पे तो दो तीन मीनिंग है, जो वर्ड्स है जो डिफिकल्ट है। अवॉइड नेगेटिविटी, नकारात्मकता से दूर रहना है हर तरीके से, ठीक है। नेगेटिविटी हो गया, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनवायरनमेंट, इससे दूर रहना, इसको अवॉइड करना है, बचना है। दैट sabotages, अब ये जो है इसका मीनिंग है, ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज, नुकसान पहुंचाने वाला, बाधा डालने वाला, जो कि नुकसान पहुंचाता है, रुकावट डालता है योर ट्रेजेक्ट्री, आपके रास्ते में। सो ट्रेजेक्ट्री जो है वो नाउन है, इट मीन्स द पाथ फॉलोड बाय समथिंग। जो भी आप रास्ता चुना है, आपने आगे बढ़ रहे हो, उसको वो क्या करता है, उसमें रुकावट डालता है। नेगेटिविटी, अगर आप नेगेटिविटी से घिरे रहो, इसलिए आपको ये अवॉइड करनी है। और नेगेटिविटी फिर से वही तीन चीजें हैं, पीपल, कंटेंट एंड एनवायरनमेंट। ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। अब एक बार सेंटेंसेस बनाते हैं इनके डिफिकल्ट वर्ड से। एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस, गुड बुक्स आर एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस। अच्छी किताबें जो है वो आपका प्रगति में हेल्प करती हैं, प्रोग्रेस में हेल्प करती हैं। पॉजिटिव फोर्सेस होती हैं दैट अपलिफ्ट यू। गुड रीडिंग वीडियोस आर एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस फॉर यू। सो ये वाला वीडियो भी, आई होप इट इज एन एलिवेटिंग इन्फ्लुएंस फॉर यू। नेगेटिविटी हो गया नकारात्मकता, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। साबोटाज,
बर्बाद करना। फियर कैन साबोटाज योर ड्रीम्स। सो अगर जो डर है वो आपके सपनों को चकनाचूर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो साबोटाज का मीनिंग क्या हुआ? डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज, नुकसान पहुंचाना, वो भी जानबूझकर। ट्रैजेक्टरी हो गया पथ, रास्ता। हर करियर ट्रैजेक्टरी इज इम्प्रेसिव। उसके करियर का जो पूरा पथ है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, प्रभावशाली है, उससे हम प्रभावित होते हैं। सो ट्रैजेक्टरी हो गया द पाथ फॉलोड बाय समथिंग, कोई भी रास्ता, कोई भी दिशा। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या बताया गया है? फाइनली टेक पर्पसफुल एक्शन। अब जो लास्ट चीज बताई गई है कि आखिर में आपको लेना है ऐसा एक्शन, ऐसी कार्रवाई करनी है जो कि पर्पसफुल हो, उद्देश्य से भरी हुई हो। ड्रीम्स मटेरियलाइज थ्रू कंसिस्टेंट फोकस्ड एफर्ट। मटेरियलाइज ये एक वर्ब है, इसका मतलब है टू हैपन, पूरा होना, हकीकत में बदलना। सो ड्रीम्स भी हकीकत में बदलती हैं, सच होती हैं। इट बिकम्स रियल थ्रू कंसिस्टेंट फोकस्ड एफर्ट्स। ऐसे एफर्ट्स जो कि कंसिस्टेंट हो, लगातार नियमित रूप से किए जा रहे हों, एडजेक्टिव है ये। फोकस्ड हो, ध्यान केंद्रित करके जो किए जा रहे हों। सो ये जो है एफर्ट, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इन दोनों वर्ड से। तो ऐसे ड्रीम्स भी हकीकत में तब बदलेंगे जब हमारे एफर्ट्स भी कंसिस्टेंट और फोकस्ड होंगे। मीन्स लगातार हम करेंगे, कोई ब्रेक नहीं देंगे बीच में, और फोकस भी होंगे, अपने जो लास्ट में हमारा एम है उसको ध्यान में रखते हुए फोकस्ड एफर्ट्स होंगे। Practice gratitude and mindfulness to stay grounded and joyful along the way. और आपको प्रैक्टिस मीन्स काम में लाना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है ग्रैटिट्यूड का, विच मीन्स थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, आभार, इसका अभ्यास करना है। एंड माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब होता है सावधानी पूर्वक जागरूकता। एंड आप बोल सकते हो द स्टेट ऑफ बीइंग फुली अवेयर, कि प्रेजेंट में हो क्या रहा है मेरे आसपास, व्हाट इज माय फिजिकल स्टेट, व्हाट इज माय मेंटल स्टेट। सो आपको ये दोनों चीजें करके रखनी है, इसका अभ्यास करना है, एक तो थैंकफुलनेस का और एक सचेत रहना है। टू स्टे ग्राउंडेड, और ग्राउंडेड मीन्स सेंसिबल रहना। ठीक है, जैसे कि दिमाग आसमान में नहीं उड़ने लग गया है, आप ग्राउंड में रहे हो, मतलब वास्तविक तरीके से जी रहे हो, यू आर सेंसिबल, यू आर रियलिस्टिक टूवर्ड्स लाइफ। सो आपको क्या क्या करना है? प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस टू स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहना है। सो ग्राउंडेड रहना मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस, एक तो हो गया गुड डिसीजंस लेना, और एटीट्यूड अपना जो है वो सेंसिबल रखना, और ध्यानपूर्वक सोचना, और रियलिस्टिक एटीट्यूड रखना लाइफ के प्रति। सो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए, और जॉयफुल मीन्स खुश रहने के लिए, अलोंग द वे, इस रास्ते में यात्रा करने के टाइम पे आपको ग्राउंडेड रहना है, ग्रैटिट्यूड बना के रखना है, थैंकफुलनेस एंड माइंडफुलनेस, यू हैव टू स्टे अवेयर। इन दोनों का अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस, तो आप ग्राउंडेड रहोगे, सेंसिबल और रियलिस्टिक रहोगे, इमोशनली स्टेबल रहोगे, जॉयफुल खुश रहोगे पूरे के पूरे रास्ते में। एक बार आप ये वाले मीनिंग्स भी सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। सो मेटीरियलाइज मीन्स हकीकत बनना, सच हो जाना। हिज ड्रीम्स फाइनली मेटीरियलाइज, उसके सपने आखिर में सच हो गए, मेटीरियलाइज हो गए। कंसिस्टेंट, लगातार, बिना रुके हुए, निरंतर। ही इज कंसिस्टेंट इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में वो निरंतर लगातार कोशिश करता रहता है। फोकस्ड, ध्यान केंद्रित करके रखना। स्टे फोकस्ड टू अचीव सक्सेस, सफलता पानी है तो फोकस्ड रहना है, ध्यान केंद्रित करके रखना है अपने लक्ष्य पर। ग्रैटिट्यूड होता है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। शो ग्रैटिट्यूड टू योर टीचर्स, अपने टीचर्स के प्रति थैंकफुलनेस शो कीजिए। माइंडफुलनेस, अवेयर रहना। सो माइंडफुलनेस हेल्प्स इन स्ट्रेस कंट्रोल, अगर हम माइंडफुल होकर रहते हैं, अवेयर रहते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर और मेंटल हेल्थ को लेकर, अपने आसपास की जगहों को लेकर, सो इट हेल्प्स टू कंट्रोल स्ट्रेस। चिंताएं जो हैं वो हमारे कंट्रोल में रहती है, नियंत्रण में रहती है, हमको चिंता फिक्र नहीं होती। ग्राउंडेड, शी इज फेमस बट स्टिल ग्राउंडेड। सो वो फेमस तो है, बहुत ही प्रसिद्ध है, फिर भी वास्तविकता में ही रहती है, उसका दिमाग हवा में नहीं उड़ता है। सो ग्राउंडेड मीन्स सेंसिबल रहना, रियलिस्टिक, इमोशनली स्टेबल रहना। सो ये हो गया शी इज फेमस बट स्टिल ग्राउंडेड। अब देखते हैं लास्ट में इसके एसेंस। इन एसेंस मीन्स इस पूरा जितना हमने पढ़ा है अभी, उसका सार, निष्कर्ष में कहें,
बिल्डिंग योर ड्रीम लाइफ मीन्स अलाइनिंग, अलाइनिंग, जी साइलेंट है, अलाइनिंग पैशन विद पर्पस। सो बिल्डिंग योर ड्रीम लाइफ, अपने सपनों की जिंदगी को बिल्ड करना, साकार करना, हकीकत में बदलने की कोशिश करना। इसका मतलब होता है कि अलाइन करना, मेल बिठाना, संगत करना अपने पैशन, जुनून को पर्पस, उद्देश्य के साथ। जो भी आपका उद्देश्य है, जैसे ये आपका उद्देश्य है, उसमें मेल बिठाना अपना जो पैशन है उसके साथ। ठीक है, अलाइन करना, दोनों को अलाइन करेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे वो, तो हम वो अचीव भी कर पाएंगे अपने गोल को। सो इफ यू हैव टू बिल्ड योर ड्रीम लाइफ, देन यू हैव टू अलाइन योर पैशन विद योर पर्पस। ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। एंड एडवांसिंग विद क्लैरिटी, करेज एंड कन्विक्शन। एडवांसिंग और आगे बढ़ना है इन चीजों को ध्यान में रखकर। क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता कि क्या करना है लाइफ में। करेज, उसको पाने के लिए फिर करेज, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास कि हाँ मुझे अचीव करना है और मैं करके ही रहूंगा। सो यू हैव टू अलाइन योर पैशन विद पर्पस एंड एडवांस विद क्लैरिटी, करेज एंड कन्विक्शन। स्पष्टता के साथ, बहादुरी के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ फिर आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, इस पूरे लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। सो ये मेंबरशिप लेवल 2 की ज्वाइन कर सकते हो। इसमें रोज जो भी हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे लेसन होते हैं, उसके पीडीएफ्स आपको रोज के रोज पोस्ट किए जाते हैं। अभी जाइएगा नहीं, हमने ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स जो पहले भी पढ़ लिए थे सेंटेंसेस में, अभी जो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच और एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो कॉन्शियस एडजेक्टिव है सचेत, जागरूक होकर। स्ट्रेटेजिक, पूरी प्लानिंग के साथ। फुलफिलमेंट हो गया हमारी संतुष्टि, जिससे हमको सेटिस्फैक्शन मिले। कॉर्नरस्टोन, मूल आधार, बिल्कुल आधारशिला, जिसे फाउंडेशन होती है, नींव का पत्थर। डॉर्मेंट, सोई हुई अवस्था में, जो कि एक्टिव कभी भी हो सकता है लेकिन अभी उसकी स्टेट क्या है, सुप्त है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। रेजिलियंट होता है मुश्किल समय में को टाल कर उससे उबरना। डिफिकल्ट, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। फिर है माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड। सेट ऑफ बिलीव्स, पिवटल है, ग्रेट इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण। ग्रोथ ओरिएंटेड, जो कि फोकस्ड हो पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। ऑब्स्टेकल, रुकावटें, बाधाएं। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर या मौका। एडवांसमेंट, आगे की तरफ बढ़ना, एडवांस करना। लिमिटिंग बिलीफ, ऐसी बिलीफ जो हमको बांध के रखती है, हमारी प्रोग्रेस में रुकावट बन जाती है। अफर्मिंग हो गया सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग, अफर्म पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव क्वालिटी है ये, सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग। एलिवेटिंग इन्फ्लुएंसेस, जो हमको एलिवेट करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ले जाते हैं, प्रगति की तरफ। साबोटाज, नुकसान पहुंचाना, बाधा पहुंचाना। ट्रेजेक्ट्री होता है हमारा रास्ता, पथ। पर्पसफुल एक्शन, ऐसा एक्शन जो पर्पस से भरा हुआ हो, सोच समझकर किया जाने वाला काम। कंसिस्टेंट, निरंतर, निरंतर, लगातार। स्टेडी एंड रेगुलर, यहाँ पे थोड़ा काउंटिंग में मिस्टेक हो गई है। फोकस्ड होता है कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, ध्यान केंद्रित किया हुआ। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। माइंडफुलनेस, सचेत होना, अवेयर होना। द स्टेट ऑफ बीइंग फुली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। अलाइनिंग, मेल बिठाना। कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, गहरा यकीन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।